क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। स्ट्रेट एंड कर्व जो कॉन्सोनेंट्स है 24। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्टहैंड। आज हम इंग्लिश शॉर्टहैंड डे 3 कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट करवा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश शॉर्टहैंड शॉर्टहैंड जो है वो एक लैंग्वेज है, भाषा है। शॉर्टहैंड इज़ ए लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हम जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों मिलके हम एक लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट है और वोवल्स है। वोवल्स आगे क्लासेस होंगी, उनमें मैं करवाऊंगी आपको। आज की क्लास हमारी कॉन्सोनेंट की रहेगी। जो लैंग्वेज में हम कॉन्सोनेंट जो यूज होंगे हमारे, उससे रिलेटेड ये क्लास रहेगी। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं शॉर्ट हैंड में? शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। ऐसे ही वोवल्स 12 होते हैं। आज की क्लास हमारी कॉन्सोनेंट की है, तो हम 24 जो कॉन्सोनेंट है हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। 24 कॉन्सोनेंट्स में हमारे कुछ स्ट्रेट हैं तो कुछ कर्व्ड है। ये दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। अभी फिलहाल हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रोक्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन से जो भी स्ट्रोक्स बनते हैं वो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। डायग्राम 1 और 2 मैंने क्यों बनाया है? डायग्राम 1 जो है वो हमारे लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। डायग्राम 2 हमारे डार्क स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। तो ये हो गया हमारा लाइट वाले, लाइट लाइट, और 2 हमारा डार्क। यहाँ पे जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 24, उनमें से स्ट्रेट स्ट्रोक्स ये डार्क रहेंगे और ये लाइट रहेंगे। अब जो स्ट्रोक्स होते हैं इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इनकी जो भी जितने भी स्ट्रोक्स है, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, दोनों की लेंथ हमारी 0.75 ये लेंथ होती है। चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो या कर्व्ड स्ट्रोक्स हो, दोनों की ही लेंथ हमारी 0.75 रहेगी। अब हम जो ये डायग्राम बनाया, मैंने फर्स्ट डायग्राम की बात करूँगी पहले। ये डायग्राम में जो मैंने ये एंगल बनाए हैं, ये कौन कौन से हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, पी से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट एंगल हमारा ये मैं बना रही हूँ। ये एंगल हमारा रहेगा 120 डिग्री। ये हमारा 120 डिग्री एंगल है। ये 180 डिग्री है। 120 डिग्री पे ये एंगल है। इसको आप ऐसे बनाते हैं। आपने जब क्लासेस, जब आप स्कूल्स टाइम में थे तो आपने एंगल्स कौन सीखे होंगे। तो ये हमारा 120 डिग्री एंगल है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। पहले मैं एंगल लिख रही हूँ, फिर मैं इनके स्ट्रोक्स लिखूंगी, कौन से स्ट्रोक्स हैं। ये हमारा 60 डिग्री एंगल है और ये हमारा 30 डिग्री एंगल है और ये हमारा हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल हमारा एंगल, ये हमारे एंगल है। अब जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल हमारे कौन से स्ट्रोक्स पे हैं? ये स्ट्रोक्स आपने अगर प्रैक्टिस की है लास्ट क्लास की, तो आपने देखा होगा लाइट स्ट्रोक्स, इस तरह की आउटलाइन हमारी पी की है, पी स्ट्रोक की। पी पी स्ट्रोक लाइट, लाइट पी स्ट्रोक्स हमारा 120 डिग्री पे पी है। ऐसे ही ये दूसरा हमारा हो गया, ये लाइट है, ये डार्क है, ये हमारा बी। 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री है। लास्ट क्लास में हमने कहा था एक स्ट्रोक्स हमारा लाइट है, दूसरा स्ट्रोक्स हमारा डार्क है। तो ये जो लाइट स्ट्रोक है ये हमारा टी है और ये जो डार्क है ये हमारा डी है। टी डी।
हमने पढ़ा था पी बी टी डी, फिर क्या था चे जे। अब ये 60 डिग्री एंगल पे हमारा आएगा चे जे। चे लाइट है, जे हमारा डार्क है। 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इसमें 30 डिग्री है, उसमें नहीं है। ये जो 30 डिग्री एंगल है ये हमारा है आर। मैंने आर करवाया था आपको। आर आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरह से बनेगा। ये आर आपका अपवर्ड है, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ आउटलाइन बनाई गई है। इन सभी की डायरेक्शन मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। ये अपवर्ड आर आपका 30 डिग्री एंगल पे रहेगा। इसकी आउटलाइन जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, और 30 डिग्री रहेगी। फिर हमारा आ जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक मैं लास्ट क्लास में करवाया था मैंने आपको। ये आपका है, ये हमारा के हो गया, ये हमारा गे हो गया। ये हमारा लाइट है और ये हमारा डार्क है। तो ये जो दो डायग्राम मैंने अभी स्ट्रेट स्ट्रोक के बनाए हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के, आपको प्रैक्टिस करते टाइम टाइम ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रोक्स हैं ये हमारे स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट लाइन, लाइट और डार्क। अब हम कर लेते हैं कर्व स्ट्रोक। अभी मैंने आपके स्ट्रेट स्ट्रोक करवाए हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कर्व स्ट्रोक। स्ट्रेट हमने कर लिए हैं, अब हम कर लेते हैं बात कर्व के बारे में। लेंथ जैसा मैंने आपको बताया था 0.75 रहेगी सभी की लेंथ, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो या कर्व स्ट्रोक्स हो। अब ये कर्व कौन से होते हैं? जो एक सर्कल पे हम आउट स्ट्रोक्स बनाते हैं, सर्कल बेस्ड, वो हमारे कर्व्ड होते हैं। ये कर्व है, सर्कल। स्ट्रोक्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कर्व्ड स्ट्रोक्स। अब ये जो सर्कल है इसी में हमारे सभी कर्व कर्व जो स्ट्रोक्स है वो आ गए हैं। अब हमें देखना है कि वो जो स्ट्रोक्स हमने कर्व किए थे वो इस सर्कल में कहाँ पे है। सर्कल ये डैश डैश किया है, इससे पार्टीशन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कर्व स्ट्रोक है, जिसे हम रीड करेंगे एथ और दी। अगर ये मैं लाइट बना दूं तो ये हमारा इथ रीड होगा, और इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो हमारा डी रीड होगा। ठीक है, एथ एंड दी, ये यहां से लेके यहां तक एथ और दी। अब ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल में जो हमारी ये वाली आउटलाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, ये हमारी रीड होगी एस एन जेड, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये वाला हम लाइट बनाए इतना तो ये हमारा एस रीड होगा, और इसी को अगर डार्क कर दें तो हमारा जेड रीड होगा। ये हमारा एस एन जी, ज। अब हम बात करते हैं ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व्ड है इतना, ये रीड होगा हमारा एम। ठीक है, एम, ये हमारा एम रीड होगा। ऐसे ही इसके नीचे, ठीक नीचे, ये हमारा एन रीड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इथ दी, ये हमारा एम, इतना कर्व्ड एन। और इस एन को ही अगर मैं डार्क कर दूं तो ये हमारा रीड होगा इंग। इंग। जब आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करते टाइम ये जो एक सर्कल है इसी को आप 2 बार बना लेना, और एक में आप लाइट बनाना सर्कल को, दूसरे में आपको जो स्ट्रोक्स डार्क हैं उसको डार्क करना है। ये एम जो है ये हमारा लाइट ही रहेगा, यहाँ पे और कोई स्ट्रोक्स नहीं है, कर्व स्ट्रोक कोई नहीं है, ये एम है, ये लाइट रहेगा। यहाँ पे आप इसको डार्क कर देना, इसको डार्क कर देना, इसको डार्क कर देना, तो ये डी रीड होगा, इंग रीड होगा। अब जो ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम 1 है हमारा कर्व स्ट्रोक का, ये डायग्राम हमारा सेकंड है कर्व स्ट्रोक का। इसमें हम
कर्व स्ट्रोक में जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट आता है हमारा एफ और वी। इस स्ट्रोक में कर्व में आपको सर्कल में आपको देखना है एफ वी कहाँ पे है। हमने इस तरह से एफ बनाया था, ये हमारा बनेगा एफ एंड वी। बट ये जो कर्व है, सर्कल है, ये हमारा लाइट है तो ये एफ रीड होगा, और इसी को अगर मैं डार्क कर दूं यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा वी रीड होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये डाउनवर्ड है, ठीक है। एरो में लगा देती हूँ अपवर्ड, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा एल रीड होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड सर्कल बनता है तो ये हमारा डाउनवर्ड आर रीड होगा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हमने अपवर्ड आर भी किया था, यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड आर हो गया। आर की आउटलाइन स्ट्रोक्स हमारे स्ट्रेट भी है और कर्व भी है। अब ये हो गया हमारा एश एंड जी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा इश रीड होगा अगर ये लाइट है, और इसी को डार्क कर देंगे तो हमारा जी रीड होगा। ये दो सर्कल मैंने बनाए हैं जिसमें हमने पढ़ा है इथ दी एस ज इंग एन इंग एम। एक सर्कल में हमने ये सारे कर्व्ड कर लिए हैं, सेकंड में हमारा एल आर एफ वी इश जी सभी हमारे इसमें आ गए हैं कर्व्ड। जैसा मैंने कहा कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं। कुछ हमने जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स किए अभी कर्व्ड कर लिए, साथ में हमारे इन्हीं में आ जाते हैं स्ट्रोक्स जो डायग्राम के थ्रू हम नहीं कर सकते, वो हमारे आ जाएंगे वे, ये एंड हे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये भी हमारे 24 जो स्ट्रोक्स हैं उन्हीं में इंक्लूड होंगे, वे, ये एंड हे। बट जो डायग्राम है, डायग्राम में हम स्ट्रेट और कर्व्ड, इन जो ये लिखे हैं मैंने कॉन्सोनेंट्स, इनके ही हम डायग्राम बना सकते हैं, इनके हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इनकी हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है जिसमें हमने 4 डायग्राम किए हैं। फर्स्ट जो हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे उनके 2 डायग्राम बनाए। अभी मैंने आपको 2 डायग्राम बनाए हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स के। यहाँ पे आपको इन डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, ये आपको अपनी कॉपी पे बनाने हैं, और इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा स्ट्रोक्स कहाँ पर आता है। यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। स्ट्रेट, कर्व्स और ये स्ट्रोक्स हमारे हो गए कंप्लीट। क्लास यहाँ होती है, डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। गुड लक, बाय, टेक केयर।